फेरबदल करके देश के किसानों मजदूरों किसानों को भी मजदूर बनाने पर तुली हुई है सरकार 6 गुना या फिर उस समय के आसपास की मार्केट वैल्यू का 2 गुना भुगतान करेंगे तभी किसान आपको ज़मीन देगा, अन्यथा किसी कीमत पर किसान अब ज़मीन देने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम ऐसे निर्देश आ गए हैं कि जिसमें जो 5 साल में अगर आप मुआवजा नहीं दे पाते और ज़मीनों पर कब्जा नहीं ले पाते हो तो उस योजना को निरस्त माना जाएगा। हमारा सभी का एक मकसद है कि किसानों के साथ किसी भी तरीके की ज्यादती न की जाए। किसान देश का अन्नदाता है। किसी भी उद्योगपति के पास, अडानी के पास कितना भी पैसा होगा, लेकिन शाम को वो रोटी जरूर खाएगा। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान महापंचायत के माध्यम से किसानों ने भरी हुंकार। लखनऊ दुबग्गा में किसानों की महापंचायत को लेकर के महापंचायत का किया गया आयोजन। इसमें एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की गई, जिसमें कई राज्यों व जिलों के किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। संयुक्त किसान मोर्चा भारत के नेतृत्व में संयोजक मनीष यादव ने बताया कि इस मोर्चे में देश के 30 से ज्यादा के संगठन सम्मिलित हुए। किसानों की भूमि अधिग्रहण योजना में किसानों की भूमि सरकारी एजेंसियों ग्रहण करती हैं, तो किसानों को 10% पूर्ण विकसित भूखंड उपलब्ध कराना होगा। पारिवारिक पोषण के लिए 35 वर्ष तक 6,000 प्रतिमाह और उन्हें उचित मूल्य देना चाहिए। मंडी परिषद, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग समेत किसानों की समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों को धरना स्थल पर किसानों ने 24 सूत्री अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। एलडीए और आवास विकास के द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने को लेकर के आईटी सिटी और वेलनेस सिटी सुल्तानपुर रोड पर किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध लगातार करते आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त महापंचायत में हिस्सा लिया। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के? आप इधर सरदार जी के बगल जो शहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के, उन्होंने आज हमारे सभी संगठनों को बुलाकर यहाँ अधिग्रहण जो जमीनें जो सरकार करती है वो अपनी धोखाधड़ी के साथ किस तरह वो किसानों के साथ अनहोनी कर रही है, उनके वास्ते आज ये संगठन जो है सारा गठित हुआ है। 20 संगठन की जो बात यहाँ चली है आपके सामने। और दूसरी बात आपको पता है कि हमारी 30 संगठनों की जो आज आपके सामने बोला भी गया है, 30 संगठन इकट्ठे होकर हम एक मोर्चा, जो हमारा पहला मोर्चा भी था, आज वो और मोर्चे के जो नए साथी जो जुड़े हैं संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई अधिग्रहण जो अभी लखनऊ के जो किसान जो बैठे हुए हैं उसके सबसे ज़्यादा तो हमारा मुद्दा ये था। दूसरी बात आपके सामने पंजाब के अंदर डल्लेवाल जी जो है खनौरी बॉर्डर के अंदर एमएसपी गारंटी के लिए वहाँ बैठे हुए हैं और मरण वर्त पे बैठे हुए हैं। ना जाने वो किस टाइम, आप पता है आप लोगों सबको कि मीडिया बहुत तरीके से दिखा रही है वहाँ कि वो उनका कोई पता नहीं किस टाइम वो अपने स्वाद छोड़ गए। उसके लिए भी हमने जो पंजाब से चलकर हम मनीष भैया के जो बुलावे पर हम जो है वहाँ से यहाँ आए हैं और हमारे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर ज़्यादा हम आज हमने हमारे साथ हमारे चर्चा करके और तकरीबन वहाँ खनौरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर हम अपने पूरे काफिला के साथ भाई साहब के साथ मिलकर 30 संगठन की आज कमेटी है वहाँ भी कूच करेंगे। और जो यहाँ का लखनऊ के अंदर जो लोगों और किसानों की जो यहाँ बहुत बढ़िया जो एक मुश्किलें हैं उनको हल करने के लिए भी आज हमारा मोर्चा है। रात को भी हमने जो है 12-1 बजे तक हम बैठ के हमने बहुत बड़ी सलाह करी थी कि कंधे से कंधा मिलाकर उन किसान और मजदूरों के साथ, और भाई साहब ने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाकर हम 30 संगठनों को बुलाकर यहाँ, और ये संगठन छोटे से नहीं है, सबको पता है कि हम जो है पंजाब से चलकर आए हैं। संगठन हमारा जो है बहुत तरीके से चल रहा है ऑल इंडिया के अंदर। भाई के साथ हम आज कंधा से कंधा मिलाकर इसी लखनऊ की धरती पर आज प्रण कर रहे हैं कि भाई साहब जब भी आप किसानों के मुद्दे को इतना बड़ा लेके चल रहे हैं, जहां आपका पसीना गिरेगा पंजाब आपके तन मन धन के साथ, हरियाणा आपके साथ खड़ा हुआ। पंचायत आपने बुलाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश में भूमि अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा है जो 2013 में सरकार इसको लेकर आई थी, लेकिन उसमें कुछ सुधार हुए थे। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने 110 सांसदों को बाहर निकालकर जिस तरीके से गुप्त रूप से उसमें फेरबदल करके देश के किसानों मजदूरों किसानों को भी मजदूर बनाने पर तुली हुई है सरकार। हमारा ये विरोध है कि जब भी आप अधिग्रहण करें तो जिस दिन आप किसानों को मुआवजा दें उस दिन को उस वर्ष को आधार मानकर उस समय का सर्किल रेट का 6 गुना या फिर उस समय के आसपास की मार्केट वैल्यू का
2 गुना भुगतान करेंगे तभी किसान आपको ज़मीन देगा, अन्यथा किसी कीमत पर किसान अब ज़मीन देने वाला नहीं। और पुरानी जितनी भी योजनाएं हैं, पिछले 20-30 सालों में जितनी भी पुरानी योजनाएं करी गई हैं, उनमें सभी को 2013 के कानून से मुआवजा दिया जाए और 10% डेवलप प्लाट भूखंड किसानों को दिया जाए। जिस तरह से आज ज्ञापन देने के लिए आपने बोला है, उसके लिए जो प्रशासन है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अभी यहाँ प्रशासन कोई आया नहीं है, अभी हमारी पंचायत चल रही है। हमने 5 बजे का 4 बजे के बाद हमने कहा था, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे बाहर के वक्ता आए हैं, तो सभी अपनी बात रखेंगे। अभी आधे घंटा और पंचायत चलेगी, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, हम लोग सड़कों पर निकलेंगे और तमाम चीज़ें जो ज्ञापन है, सरकार अगर यहाँ अधिकारी नहीं आएंगे तो हम सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए सभी किसान कूच करेंगे और उनको वहाँ पर ज्ञापन। लखीमपुर के किसान लगभग 14 सालों से लगातार निरंतर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उपलब्धि नहीं मिली। नहीं, उपलब्धि है। अंदर की बात मैं आपको बता दूं, उपलब्धि है। किसानों की जमीन, उस योजना को सरकार को निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम ऐसे निर्देश आ गए हैं कि जिसमें जो 5 साल में अगर आप मुआवजा नहीं दे पाते और ज़मीनों पर कब्जा नहीं ले पाते हो तो उस योजना को निरस्त माना जाएगा। लखीमपुर के राजापुर के किसानों की 5 बार सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की, पूरी तरीके से जो ज़मीन थोड़ी 100-200 बीघे बची है गांव के, उन गांव के किसानों को पूरी तरीके से भूमिहीन करना चाहती है। और पिछले 8-9 सालों से मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे किसानों के दम पर हमने आज भी उस ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दिया। और वहाँ के किसानों को मैं, राजापुर के किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां के एक भी किसान ने अभी तक मुआवजा नहीं उठाया, इसलिए हमारी लड़ाई जिंदा है। सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। जिस तरह से पूरे भारत देश से आपको सहयोग मिला है, किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सहयोग मेरे लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, ये सहयोग दशहरी संगठन और उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम किसान संगठनों और किसानों की मांग पर यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए। हमारा सभी का एक मकसद है कि किसानों के साथ किसी भी तरीके की ज्यादती न की जाए। किसान देश का अन्नदाता है। किसी भी उद्योगपति के पास, अडानी के पास कितना भी पैसा होगा, लेकिन शाम को वो रोटी जरूर खाएगा। इसलिए हमारा मानना है सरकार किसानों से टकराने की हिमाकत न करे। एक बार प्रधानमंत्री को हम लोग झुका चुके हैं कि देश का किसान झुका चुका है। जरूरत पड़ी तो दोबारा सारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और जहाँ जहाँ स्टेट में इनकी सरकारें हैं, उनको भी झुकाने का काम करेंगे, किसी भी पार्टी की सरकार। कई लड़ाइयाँ आपने लड़ी और आपने जीती भी हैं, तो किसानों की उम्मीदें आपसे बहुत हैं। क्या नहीं, कहना देखिए, चाहेंगे? हम किसी लड़ाई में जब कोई किसान हमारे पास आता है और उसने हम पर विश्वास कर लिया, तो मैं उस लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मानकर अपनी जान की कुर्बानी देने तक तैयार रहता हूं। इसलिए मैं समझता हूं शायद किसान हम पर भरोसा कर रहे हैं, और इसे मैं अपने साथी और अपने जो बुजुर्ग हमारे हैं, इन लोगों की आशीर्वाद समझकर ये हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि तमाम अनुभवी, तो 60-70 साल, 80 साल के किसान नेता, वो लोग अगर हमको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ, मेरा ही नहीं, मेरे साथ संगठन के और तमाम हमारे सहयोगी जितने भी यहाँ पीछे संगठन के लोग खड़े हैं, इन लोगों ने भी अच्छा काम किया होगा, तभी यहाँ पर आज इतने लोग इकट्ठे हुए। और ये जितनी भीड़ भी यहाँ दिख रही है, कम हो या ज़्यादा हो, ये सब अपने पैसे से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी गाड़ियों से, अपने साधनों से आए हैं। इनको किसी को सरकारी पार्टियों की रैलियों के तरह के बसों में भरकर नहीं लाया जाता। आप देख रहे हैं कोई बस नहीं है, सभी प्राइवेट अपनी गाड़ियों से यहाँ पर। इस कार्यक्रम में कौन कौन नेता कहा दादाजी हैं, उसकी लिस्ट है। ये जो आज मनीष जी ने पीड़ा उठाया है, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। और इसके लिए 37 साल रेल की यूनियन में रह करके काम किया। मजदूरों की लड़ाई लड़ता था, अब यहाँ पर आकर के मैं किसानों की भी लड़ाई में शामिल कर दिया है। वो लड़ाई लड़ेंगे जब तक हम हैं या हमारा संगठन है। जैसा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो भी साथी खड़े हैं वो अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। आ जाइए, थोड़ा सा सभी लोग बैठ जाइए भाई। यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारी भाई, आप लोग जब कहा गया है कि खाओ, खाना बनना, जल्दबाजी को सभी को पहुँचने दीजिए, बनता रहेगा, खाते रहिए, जब जाने लगेंगे तब भर लीजिएगा पन्नियों में। ये गलत तरीका है। जो कि महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर है, जो काफी दूर अंदर जिलों से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 से नमस्कार। सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ 13 महीने चली आंदोलन में जिन लोगों ने सहायता की है, उनको मैं नमन करता हूँ। और ये लड़ाई किसी संगठन की व्यक्तिगत नहीं है,
ये लड़ाई किसी संगठन की व्यक्तिगत नहीं है, ये सभी संगठनों का धर्म है कि वो लड़ाई लड़े। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ये संघर्ष कौन करेगा? मैं आप लोगों से एक आवाज में पूछना चाहता हूं, ये संघर्ष कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ये संघर्ष कौन करेगा? ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लड़ाई कौन लड़ेगा? आप जाके पड़ोसी को जगाओ, आप जाके हो पड़ोसी को जगाओ, किसान मजदूर को जगाओ, किसान मजदूर को जगाओ। मैं हमारे सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे हैं। मैं राणा जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारे गुरमुख जी हैं, ये भी मेरे बड़े भाई हैं। मैं इनसे उम्र में थोड़ा छोटा हूँ, बाकी सब हमारे छोटे भाई। मैं सबको इस मंच से आमंत्रित करता हूँ 5 जनवरी को कुर्दही से 3 किलोमीटर दूर सिकंदरपुर मूलिया है, वहाँ पे मैं पंचायत कर रहा हूँ। उस पंचायत में सबको आमंत्रित करता हूँ। आए हुए सभी किसान नेताओं को भी आमंत्रित करता हूँ, मजदूर नेताओं को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। ये पंचायत को सफल बनाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए 5 जनवरी में आप वहाँ पहुँचे। हमारे युवा जिलाध्यक्ष वहाँ के आयोजक होंगे राकेश कुमार यादव और राम सेवक रावत की राम सेवक रावत, ये 2-3 लोग वहाँ पे आयोजक होंगे। और मैं सभी मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती समय हमारे यहाँ पंचायत में आने का कष्ट करें।